मूवी की शुरुआत होती है एक बंजर प्लेनेट से, जहां पर गौर नाम का एक बंदा अपनी बेटी को एक रतीले तूफान से बचाने की कोशिश करता है और अपने गॉड से मदद मांगता है, बट कोई उसकी मदद करने के लिए नहीं आता और सुबह होते होते उसकी बेटी मर जाती है। अब गौर को आवाजें सुनाई देती है जो कि उसे अपनी तरफ बुला रही है और जब वो वहां की तरफ जाता है तो वो एक गार्डन देखता है जहां उसे पानी और फ्रूट्स मिलते हैं। गौर जब ये फ्रूट्स खाने लगता है तो वो देखता है कि एक्चुअली उस देवता के है जिसकी वो पूजा करता था। वो बहुत खुश होता है और अपने गॉड से कहता है कि मैंने आपकी बहुत सेवा की है, अब मुझे अपना इटर्नल रिवॉर्ड चाहिए जो कि उनके देवता ने उन्हें प्रॉमिस किया था। जिस पे वो देवता हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हारे लिए कोई इटर्नल रिवॉर्ड नहीं है, हम यहाँ एक ऐसे बीइंग को मारने के लिए आए थे जिसके पास नेक्रो स्वॉर्ड थी। अब नेक्रो स्वॉर्ड एक ऐसा वेपन था जिसे कि गॉड्स को मारा जा सकता था और वो गौर के सामने ही पड़ा होता है। और इस सीन में हम इस देवता के बगैर भी वहाँ कुछ दूसरे डिफरेंट शेप के गॉड्स को देखते हैं। ये सुनकर गौर को गुस्सा आता है और वो अपने देवता से कहता है कि तुम कोई गॉड नहीं हो, जिस पे वो देवता उस पे अटैक करता है। पर गौर नेक्रो स्वॉर्ड की हेल्प से उसे मार देता है और कसम खाता है कि अब सारे देवता मरेंगे। अब नेक्रो स्वॉर्ड गौर को एक विजन दिखाता है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है गार्डियंस और थॉर और कॉग की तरफ, जहां कॉग कुछ बच्चों को थॉर की स्टोरी सुनाता है और कहता है कि एंड गेम में डिप्रेशन के बाद थॉर ने लड़ाई करना छोड़ दिया था और खुद को ट्रेन करके वो खुद को अब वापस शेप में लाया है। और हम देखते हैं कि गार्डियंस किसी प्लेनेट पे लड़ रहे हैं जहाँ के गॉड्स को किसी ने मार दिया है। वो थॉर से मदद मांगते हैं तो थॉर उनकी मदद करता है और सारे एनिमीज को अकेले हरा देता है। पर इस लड़ाई में उन एलियंस का सबसे बड़ा टेम्पल टूट जाता है। उनकी मदद करने के लिए थॉर को 2 गोट्स एज ए गिफ्ट दे दी जाती है। और जब गार्डियंस कॉर्ग और थॉर वहां से निकलने वाले होते हैं तो गार्डियंस के शिप पे बहुत सारी डिस्ट्रेस सिग्नल्स आती है कि डिफरेंट प्लैनेट्स पे कोई बंदा गॉड्स को मार रहा है। और एक सिग्नल में उन्हें लेडी सिप भी दिखाई देती है जो कि गौर से लड़ रही होती है। थॉर और गार्डियंस अब थॉर, कॉर्ग और गार्डियन सेपरेट होते हैं ताकि वो ज्यादा प्लैनेट्स को कवर कर सके। और थॉर यहाँ से स्टॉर्म ब्रेकर से बाइफ्रॉस्ट खोल के लेडी सिप की जगह टेलीपोर्ट होता है। अब सीन शिफ्ट होता है अर्थ की तरफ जहां में जेन फॉस्टर दिखाई जाती है जिससे कि 4th स्टेज कैंसर है और सिर्फ डार्सी और प्रोफेसर एरिक सेल्व को यह बात पता थी। अब जेन रिसर्च कर रही होती है बट उसके हाथ सिर्फ निराशा लगती है और डार्सी उसे कहती है कि तुम क्यों नहीं मैजिक का यूज करती हो खुद को ठीक करने के लिए, वैसे भी तुम्हारा और एस्गार्ड का कनेक्शन तो बहुत ही ज्यादा पुराना है। जिस पे जेन उसे नकार देती है। वापस घर आके जेन की नजर वाइकिंग्स की बुक पे पड़ती है जहाँ उसे म्योल्निर की पिक्चर दिखती है और ऐसा लगता है कि जैसे म्योल्निर उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। अब हमें न्यू एस्गार्ड दिखाया जाता है जहाँ पर म्योल्निर के पीसेस रखे हुए होते हैं जब उसे हेला ने तोड़ा था और कोई भी बीइंग इन पीसेस तक को उठा नहीं पा रहा था, इसलिए उस जमीन को ही उठा के एक म्यूजियम में रखा गया था म्योल्निर के पीसेस के साथ। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है न्यू एस्गार्ड की तरफ जहाँ दिखाया जाता है कि अब ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है और टूरिस्ट से भरा हुआ होता है। और यहाँ पर वॉल्क्री अब किंग है और वो ऑफिस और पेपर वर्क का काम करते करते थक गई है। और जब जेन न्यू एस्गार्ड और म्योल्निर के नजदीक आती है तो म्योल्निर के पीसेस हिलने लगते हैं और जेन ट्रांसफॉर्म हो जाती है माइटी थॉर में। तभी सीन शिफ्ट होता है थॉर की तरफ जो कि लेडी सिप से मिलता है और उसे कहता है कि ये सब कौन कर रहा है, तो सिर्फ उसे कहती है कि ये सब गौर कर रहा है। और हम देखते हैं कि लेडी सिप की एक आर्म मिसिंग है और वहाँ पे फेलागार द बेहेमथ नाम की गॉड की बॉडी भी पड़ी थी जिसे कि गौर ने मार डाला था। और लेडी सिप से थॉर को पता लगता है कि गौर अब एस्गार्ड की तरफ जा रहा है क्योंकि नेक्रो स्वॉर्ड उसे जो विजन्स दिखा रही थी उसके अकॉर्डिंग इटर्निटी से मिलने के लिए गौर को स्टॉर्म ब्रेकर की जरूरत पड़ेगी और इटर्निटी यूनिवर्स के सेंटर में एग्जिस्ट करती है और जो बंदा उसे सबसे पहले खोजेगा वो उसकी पहली विश को रियलिटी में चेंज कर देगी। और गौर का ही प्लान था
था कि वो इटर्निटी को ढूंढ के, गॉर का यही प्लान था कि वो इटर्निटी को ढूंढ के अपनी विश में यूनिवर्स के सारे गॉड्स की मौत मांगेगा। अब गॉर न्यू एस्गार्ड पे अटैक कर देता है अपने शैडो आर्मी से, जो कि वो नेक्रो स्वॉर्ड से बना सकता है। तभी वहां थॉर भी आ जाता है और लेडी थॉर और वॉल्क्री भी फाइट कर रहे होते हैं इन मॉन्स्टर से। तो अचानक से थॉर इस फाइट में म्योल्निर को सेंस कर लेता है और वो सरप्राइज्ड रह जाता है जब वो जेन के पास म्योल्निर को देखता है, बट वो कुछ कर भी नहीं पाता। थॉर, वॉल्क्री और जेन गॉर को रिट्रीट होने पे मजबूर कर देते हैं, बट एक्चुअली गॉर न्यू एस्गार्ड से सारे बच्चों को कैद कर लेता है और वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है अपनी शैडो रेल्म में। अब एक्चुअली गॉर का यही प्लान होता है कि थॉर उसके पीछे आएगा, जिसकी वजह से वो उसका स्टॉर्म ब्रेकर लेके अपना प्लान सक्सेसफुल बनाएगा। अब इन बच्चों में एक बच्चा हेमडाल का बेटा होता है, जिसके पास भी हेमडाल की ही पावर्स होती है। वो थॉर से कांटेक्ट करता है। थॉर उन्हें ढूंढ निकालता है कि गॉर ने उन्हें एक प्लैनेट, जिसे वो शैडो रेल्म कहता है, पे रखा है। अब म्योल्निर के वापस आने पे थॉर म्योल्निर को यूज करना चाहता था, पर स्टॉर्म ब्रेकर ये देख के जेलस होने लगता है, जिसकी वजह से स्टॉर्म ब्रेकर थॉर की कमांड्स को सही से फॉलो नहीं करता। अब हमें फ्लैशबैक में जेन और थॉर की बैकग्राउंड स्टोरी दिखाई जाती है कि कैसे थॉर 2 के बाद ये दोनों खुश थे, बट थॉर के सुपर हीरो और जेन के एक साइंटिस्ट होने की वजह से इन दोनों में दूरियां बढ़ने लगी। और एक टाइम पे जेन थॉर को ब्रेकअप नोट लिखती है और दोनों सेपरेट हो जाते हैं। बट इससे पहले थॉर म्योल्निर से एक रात कहता है कि तुम हमेशा जेन का ख्याल रखोगी, जिसकी वजह से म्योल्निर पे एक एन्चेंटमेंट पड़ जाता है कि जब जेन फॉस्टर खतरे में होगी वो उसकी हेल्प करेगी। और यही हुआ भी। जेन मरने वाली थी, पर म्योल्निर ने उसे अपनी तरफ बुलाया ताकि वो उसे बचा पाए, और इस बीच वो माइटी थॉर भी बनी। अब थॉर सोचता है कि वो खुद अकेले जाके गॉर से बच्चों को छुड़ा लाएगा, बट स्टॉर्म ब्रेकर उसकी कमांड नहीं मानती और उसे पटक देती है। इसके बाद कॉर्ग, जेन, थॉर और वॉल्क्री मीटिंग करते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो ओमनीपोटेंट सिटी जाएंगे, जहाँ पे बहुत पावरफुल गॉड्स लाइक ज़ूस और हरक्यूलिस रहते हैं, और वहाँ वो गॉड्स को अपनी टीम में लेके गॉर को हराने के लिए जाएंगे। और ज़ूस थॉर का बचपन का हीरो होता है, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है ज़ूस से मिलने के लिए। अब स्टॉर्म ब्रेकर तो थॉर की नहीं सुनने वाला था, इसलिए वो स्टॉर्म ब्रेकर को बोट में घुसा के उन 2 गोट्स का यूज करते हैं, जो कि बाइफ्रॉस्ट से बने ब्रिज पे दौड़ के उन्हें ओमनीपोटेंट सिटी ले जाते हैं। ओमनीपोटेंट सिटी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह होती है, जहाँ पे सब गॉड्स की मीटिंग हो रही होती है। थॉर, वॉल्क्री, जेन और कॉग भी वहाँ पर ही बैठ जाते हैं। ज़ूस अपने लाइटिंग बोल्ट से कुछ अमेजिंग सीन शो करता है और मीटिंग शुरू होती है, पर वॉल्क्री और थॉर आपस में कुछ बात कर रहे होते, इसीलिए ज़ूस थॉर को आगे बुलाता है। और जब उसे पूछता है कि क्या वो गॉर को हराने में उनकी हेल्प करेंगे, तो ज़ूस कहता है कि नहीं, और थॉर को सबके सामने नंगा कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि ज़ूस को अपने बगैर और किसी की चिंता नहीं है, और वो थॉर से कहता है कि गॉर कभी भी इटर्निटी तक नहीं पहुंच पाएगा, जिसपे थॉर को गॉर का प्लान समझ आता है कि वो क्या करने वाला है। और साथ ही ज़ूस थॉर को कहता है कि मुझे लगा ओडिन के साथ सारे एस्गार्डियंस का खात्मा हो गया, और गॉर ने एस्गार्ड के बच्चों को बंदी बनाया है, तो ये प्रॉब्लम एस्गार्ड की गॉड्स की है, न कि मेरी। जिसपे थॉर ज़ूस से कहता है कि मे बी गॉर सही है, हम सब सेल्फिश बन गए हैं। जिसपे ज़ूस गुस्सा होकर थॉर को चेन्स में बांध देता है और अपने सोल्जर से उसे बंदी बनाने के लिए कहता है। और ज़ूस थॉर से कहता है कि वो उसे वहां से बाहर निकलने नहीं दे सकता, क्योंकि थॉर को ओमनीपोटेंट सिटी का रास्ता मालूम है, और अगर वो गॉर से फाइट करने गया तो गॉर को ओमनीपोटेंट सिटी के बारे में पता चलेगा, जो कि ज़ूस होने नहीं देगा, जिसकी वजह से वो थॉर को बंदी बना लेता है। अब जेन, वॉल्क्री और कॉग भी थॉर की हेल्प करने लगते हैं, और ज़ूस अपने वेपन से कॉर्ग को इंजर्ड कर देता है, जिसकी वजह से सिर्फ उसका फेस बच पाता है और उसकी पूरी बॉडी डिसइंटीग्रेट हो जाती है। और थॉर ये देख के गुस्सा हो जाता है। ज़ूस जैसे थंडरबोल्ट थॉर पे मारता है, थॉर उसे पकड़ के वापस ज़ूस के सीने में दे मारता है, जिसकी वजह से ज़ूस वहीं गिर के मर जाता है। अब थॉर उसकी टीम वहां से गॉर के शैडो रेल्म की तरफ निकल जाते हैं, बट उससे पहले वॉल्क्री ज़ूस का वेपन थंडरबोल्ट को वहां से ले लेती है, और रास्ते
जिसमें जेन और थॉर आपस की दूरियों को नजदीकी में चेंज करते हैं और थॉर जेन को स्पेस डॉल्फिन्स का एक ग्रुप दिखाता है जो कि स्पेस में ट्रैवल कर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ थॉर स्टॉर्म ब्रेकर के साथ भी अपना रिलेशन ठीक कर लेता है और जेन थॉर से कहती है कि उसे कैंसर है, जिसकी वजह से थॉर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। जैसे थॉर की टीम उस प्लेनेट पे पहुंचती है तो उनका सारा का सारा कलर फेड हो जाता है और हमें ब्लैक एंड व्हाइट में आगे के सीन्स दिखाए जाते हैं। और जब ये तीनों उस प्लेनेट पे उतरते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर कोई भी बच्चा नहीं है और एक टेंट में जैसे ही घुसते हैं तो जेन को गॉर के प्लान के बारे में पता लगता है कि वो स्टॉर्म ब्रेकर का यूज करके इटर्निटी का दरवाजा खोलना चाहता है, क्योंकि उसके बगैर वो इटर्निटी तक नहीं पहुंच सकता। और जेन स्टॉर्म ब्रेकर को उठा के वहां से दूर फेंक देती है। जैसे ही जेन ये सब थॉर और वॉल्क्री से कहती है तो उन्हें पता लगता है कि ये सब एक इल्यूजन है और गॉर उन पे अटैक कर देता है। अब थॉर के पास तो स्टॉर्म ब्रेकर नहीं होता, बट जेन के पास म्योलनिर और वॉल्क्री के पास उसका लाइटनिंग बोल्ट रहता है। अब गॉर इन तीनों को बंदी बना लेता है क्योंकि शैडो रेल्म में गॉर और नेक्रोसॉर्ड सबसे पावरफुल होती है और गॉर थॉर को टॉन्ट करता है और इसी तरह वो वॉल्क्री से कहता है कि कहाँ थे तुम्हारे गॉड्स जब तुम्हारी बहनें मर रही थी। और जेन से कहता है कि तुम मर रही हो, क्या इन गॉड्स के पास तुम्हें ठीक करने के लिए कुछ नहीं है, क्या ये तुम्हें ठीक करना नहीं चाहते। जैसे तुम्हें हैमर ने पावर्स दी वैसे ही मुझे भी नेक्रोसॉर्ड ने पावर्स दी है। हम दोनों सेम है क्योंकि हम दोनों इन वेपन्स का यूज तो कर रहे हैं पर अंदर से हम दोनों ही मर रहे हैं। जिसे हमें पता चलता है कि नेक्रोसॉर्ड अपने यूज करने वाले को अंदर से खोखला कर देती है और उसे मार देती है और गॉर भी जल्दी ही मारने वाला होता है। इसके बाद गॉर थॉर से कहता है कि अगर उसे जेन और वॉल्क्री जिंदा चाहिए तो उसे स्टॉर्म ब्रेकर को यहाँ बुलाना होगा और थॉर ऐसा ही करता है और गॉर के कैद से छूट जाता है। पर गॉर फिर से शैडो बर्सर्कर्स की आर्मी बनाता है जिनसे माइटी थॉर लड़ने लगती है और थॉर और वॉल्क्री गॉर पे अटैक करते हैं। गॉर थंडरबोल्ट का यूज करके वॉल्क्री को इंजर्ड कर देता है और जेन का कैंसर उस पे हावी होने लगता है, पर थॉर गॉर पे भारी पड़ने लगता है और गॉर वहां से गायब हो जाता है। और जैसे ही अब थॉर बाइफ्रॉस्ट खोल के इंजर्ड माइटी थॉर और वॉल्क्री को एस्गार्ड ले जाने की तैयारी करता है, तभी गॉर थॉर पे अटैक करके स्टॉर्म ब्रेकर उसे छीन लेता है और थॉर, जेन और वॉल्क्री तीनों एस्गार्ड में टेलीपोर्ट होने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। एस्गार्ड में थॉर जेन का इलाज फिर से शुरू करवाता है, पर डॉक्टर उससे कहता है कि कोई चीज रुकावट बन रही है जेन की बॉडी को कैंसर से लड़ने के लिए। थॉर समझ जाता है कि वो जेन का थॉर में ट्रांसफॉर्म होना है जो ऐसा कर रहा है। थॉर जेन से कहता है कि मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देखना चाहता, इसलिए तुम अब थॉर में कभी ट्रांसफॉर्म नहीं होगी। जिसपे जेन पहले तो नहीं मानती, फिर मान जाती है और वॉल्क्री ऑलरेडी इंजर्ड होती है तो थॉर अकेले ही गॉर से फाइट करने निकल जाता है। पर इससे पहले वो हेमडाल के सन से उनकी लोकेशन का पता लगा लेता है। अब जैसे ही थॉर उस जगह पहुंच जाता है तो हम देखते हैं कि गॉर ने ऑलरेडी इटर्निटी को ढूंढ लिया है, पर वो दरवाजा खोलने के लिए उसे स्टॉर्म ब्रेकर के बाइफ्रॉस्ट की जरूरत थी जिसे कि वो यूज कर रहा था। अब थॉर यहाँ पे आके पहले तो बच्चों को छुड़ा लेता है और थॉर के हाथ में थंडरबोल्ट देख के वो थॉर से कहते हैं कि ये क्या है, तो थॉर उनसे कहता है कि उसने ज़ूस को मार दिया। अब थॉर इसे लाइटनिंग बोल्ट का यूज करके अपनी पॉस इन बच्चों में शेयर कर देता है, जिसकी वजह से इनके पास भी लाइटनिंग और थंडर की पावर आ जाती है और ये बच्चे शैडो मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। वहीं थॉर गॉर पे अटैक कर देता है, पर गॉर उस पे भारी पड़ता है, जिसकी वजह से म्योलनिर सेंस कर लेता है और वो जेन फॉस्टर को वन लास्ट टाइम माइटी थॉर में चेंज कर देती है। और जैसे गॉर थॉर के सीने में नेक्रोसॉर्ड घुसाने वाला होता है, वैसे ही म्योलनिर गॉर को दूर फेंक देती है, एग्जैक्टली जैसे कैप्टन अमेरिका ने एंड गेम के टाइम किया था। थॉर जेन को देख के दुखी हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि अगर जेन माइटी थॉर में फिर से ट्रांसफॉर्म हुई तो उसकी ह्यूमन बॉडी उसका साथ नहीं देने वाली। जेन थॉर से कहती है कि तुम स्टॉर्म ब्रेकर को छुड़ा लो, वो गॉर को संभाल लेगी। और थॉर स्टॉर्म ब्रेकर को छुड़ा तो लेता है, पर इटर्निटी का दरवाजा खुल जाता है। थॉर स्टॉर्म ब्रेकर को एलेक्स यानी हेमडाल के बेटे की तरफ फेंकता है और बाइफ्रॉस्ट से उन्हें न्यू एस्गार्ड में टेलीपोर्ट कर देता है। थॉर जेन
जेन से कहता है कि वो गॉर को सिर्फ तब मार सकते हैं जब वो नेक्रो स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। और फिर दोनों थॉर और माइटी थॉर मिलके गॉर पे अटैक करते हैं और हम देखते हैं कि कैसे माइटी थॉर कमजोर हो रही होती है, पर वो म्योल्नर और थॉर स्टॉर्म ब्रेकर और लाइटनिंग बोल्ट से एक साथ अटैक करके गॉर की नेक्रो स्वॉर्ड के पीसेस कर देते हैं। पर नेक्रो स्वॉर्ड फिर से रिफॉर्म हो जाती है और गॉर फिर से उठ खड़ा होता है, पर इस बार जेन म्योल्नर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करती है जो कि नेक्रो स्वॉर्ड को पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट कर देती है और उसे इवोपरेट कर देती है और गॉर हार जाता है और माइटी थॉर पावरलेस होके वहां पे ही गिर जाती है। थॉर गॉर को मारने की जगह जेन की तरफ दौड़ता है और उसे अपनी गोद में बिठाता है और इतने में ही गॉर इटर्निटी के दरवाजे को पार करके खुद इटर्निटी तक पहुंच जाता है और थॉर और जेन भी खुद को इटर्निटी के सामने पाते हैं। पर गॉर को रोकने की जगह थॉर जेन के साथ उसके आखिरी लम्हों में इसके पास ही बैठता है, जिसपे गॉर उसे कहता है कि क्या तुम मुझे रोकने नहीं वाले, मैं मर रहा हूँ पर मैं एक विश से तुम सबका एग्जिस्टेंस ही खत्म कर सकता हूँ, तुम फिर भी मुझे नहीं रोक रहे। जिसपे थॉर कहता है कि वो लव को चूज करता है नफरत की जगह, इसलिए वो जेन के पास बैठा है। और गॉर जब जेन और थॉर की तरफ देखता है तो उससे खुद और अपनी बेटी नजर आती है, कैसे वो अपनी बेटी के आखिरी दमों में उसके साथ था जबकि ऊपर से तूफान चल रहा था। और वैसे ही अब थॉर जेन को लेके बैठा होता है। जेन की सैक्रिफाइस का गॉर पे बहुत इम्पैक्ट होता है और वो मरने से पहले इटर्निटी से अपनी बेटी को वापस जिंदा करने की विश मांगता है और वो थॉर से कहता है कि तुम इसका ख्याल रखोगे, जिसपे जेन मरने से पहले कहती है कि हाँ थॉर इसका ख्याल रखेगा और जेन वहां पर ही मर जाती है। और हम देखते हैं कि इटर्निटी के रूप में गॉर की बेटी फिर से जिंदा होती है और गॉर खुशी और गम की हालत में मर जाता है। मूवी की मेन स्टोरी खत्म होती है, बट इसके कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि न्यू एस्गार्ड में जेन का एक बड़ा स्टैचू लगाया जाता है और चारों तरफ से माइटी थॉर के चर्चे होते हैं। थॉर गॉर की बेटी को लड़ना सिखा रहा होता है और इस लड़की के पास भी पावर्स होती है क्योंकि इसे इटर्निटी ने जन्मा था और दोनों उनकी मदद करते थे जो खुद की मदद नहीं कर पाते थे। थॉर म्योल्नर का यूज करता है और वहीं गॉर की बेटी स्टॉर्म ब्रेकर का, और दोनों का एक फ्लाइंग सीन दिखाया जाता है जहां कॉग, जिसके पास अब अपनी फुल बॉडी होती है, कहता है कि इन दो को यूनिवर्सेस में बहुत नामों से जाना गया है और कुछ लोग इन्हें लव एंड थंडर के नाम से जानते हैं। और मूवी यहाँ